नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपको ये मैं जानकारी दे देता हूँ कि 5 मई को ग्रामीण प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन किया गया था। उसकी आंसर की है वो आप लोगों को नवयुग सोसाइटी चैनल पर मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुँचाएँ और इसकी आंसर की का आप लाभ उठाएं। तो जो भी आपका क्वेश्चन पेपर होगा ABCD, तो मैं यहाँ पर आपको विद क्वेश्चन के साथ आंसर देते हैं, तो आप अपनी सीरीज से उनका मिलान कर लीजिएगा। तो पहला मैं इंग्लिश की क्वेश्चन सॉल्व आउट कर देता हूँ। आपका एक क्वेश्चन था चेंज द जेंडर ऑफ फ्लाइंग बर्ड डक। डक का आपको जेंडर पूछा गया था। तो इसके अंदर ऑप्शन थे गेंडर, ड्रोन, डोई और ड्रेक। तो इसका सही आंसर था ड्रेक था, डी इसके आंसर है ड्रेक। ये इसका आंसर है, वो राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन था प्रोनाउन, नाउन टू प्रोनाउन चेंज करना था। माय पेरेंट्स आर टॉकिंग अस आउट फॉर डिनर। तो माय पेरेंट्स के स्थान पर आपको एक प्रोनाउन यूज करना था, नाउन के स्थान पर। तो माय पेरेंट्स के स्थान पर आपको आंसर में देना है देम, ही, शी और दे। तो इसका सही आंसर है दे। चेंज इन जेंडर ऑफ द फ्लोइंग वर्ड अबाउट। अबाउट जो वर्ड है इसको आपको जेंडर चेंज करना है। तो इसका अबेसेस, बी है एप्टोस, एप्ट्रोस और डी इसका आंसर होगा एबोस। डी आंसर इसका राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है दे स्पेस ईगरली फॉर द रिजल्ट टू बी डिक्लेयर। दे स्पेस ईगरली, ये क्वेश्चन था। इसके आपके 4 आंसर थे। हैव बीन वेटिंग, 2 नंबर आंसर था इसका हैव बीन वेटेड, 3 नंबर आंसर था हैव बीन वेट। यही इसका सही आंसर है, हैव बीन वेटिंग। तो इसका सही आंसर था हैव बीन वेट। अगला क्वेश्चन था आपका दिस इज द स्कूल स्पेस आई वाज थॉट। दिस इज द स्कूल, क्वेश्चन था दिस इज द स्कूल, दिस इज द स्कूल डैश दिस इज द स्कूल डैश आई वाज थॉट। तो इसका सही आंसर है वेयर। तो सही आंसर इसका डी होगा। अगला क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू क्वेश्चन। प्रश्न बनाना आपको। आंसर था यस आई हैव रीड दिस बुक। तो आपको इसका ऑप्शन था हैज यू रीड दिस बुक, हैव यू रीडिंग दिस बुक। तो इसका आंसर है सी, हैव यू रीड दिस बुक। ये इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है
चूज द करेक्ट फ्रॉम ऑफ द वर्क इंडिया ग्रो फ्रीडम इन 1947। इंडिया फ्रीडम, तो इसका आंसर होगा ए गैट, बी गोट, बी ऑप्शन है गोट, यही इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है चूज द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड गुड। गुड जो वर्ड है इसका आपको सही आंसर बताना है। इसके दो ऑप्शन बन रहे हैं दोस्तों, एक में नाइस है, ये भी करेक्ट है, और डी फाइन है, ये भी करेक्ट है। तो मतलब ये स्टार वाला क्वेश्चन बनता है, तो इसमें सभी को बोनस अंक मिल सकते हैं। जो भी आपका आंसर हुआ ए तो भी करेक्ट है, डी है तो भी करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये था सिनोनिम्स का। अगला क्वेश्चन है एंटोनिम्स का, वो है क्लीन वर्ड का। क्लीन वर्ड, क्लीन वर्ड का आपको एंटोनिम्स बताना है। तो इसके अंदर मिसप्रिंट हुआ है दोस्तों, डीटी लिखा हुआ है, तो यहां पर लिखना चाहिए था डर्टी, तो ये मिसप्रिंट है, ये भी आपका स्टार का बन रहा है, मतलब इसमें आपको बोनस अवश्य मिलेंगे। उन दोनों में से आपने एनालाइज किया तो करेक्ट होगा, फाइंड किया तो भी आपका करेक्ट होगा। आगे क्वेश्चन है चूज द मिसस्पेल्ड वर्ड। चार आपको स्पेलिंग दी गई है, उनमें से आपको एक जो स्पेलिंग है उसके अंदर मिसप्रिंटिंग है वो बताना है किसमें है। तो अबोलिश सही वर्ड है, कंप्लीट सही है, करेक्ट भी सही है, सिंप्लीफाई ये रॉन्ग है, इसकी स्पेलिंग है वो यहां पर आई आएगा, ये मिसप्रिंट है। आगे क्वेश्चन है स्पेस टू वर्क हार्ड टू मेक माय ड्रीम कम ट्रू। ए में दिया गया है यू, बी में दिया गया है आई, सी में दिया गया है दे, डी में दिया गया है दी। तो इसके अंदर दोस्तों टू वर्क हार्डर टू मेक माय ड्रीम कम ट्रू, मैं कठिन परिश्रम करूंगा मेरे स्वप्न को साकार करने के लिए, तो मैं खुद कर रहा हूं, तो आई होगा, तो मैं नहीं कहा गया कि मैं मेरे स्वप्न को साकार करने के लिए कठिन परिश्रम करूंगा, तो इसके अंदर आई ऑप्शन सही है। आगे आपका नरेशन का इनडायरेक्ट इंपोर्टेड स्पीच इसको बोलते हैं। तो आपको क्वेश्चन दिया गया था राज सेड आई वर्क हियर एवरी डे, तो इसको आपको इनडायरेक्ट में बदलना था, ए बी सी और डी ऑप्शन है, तो इसके अंदर सी ऑप्शन है वो सही है, करेक्ट है, जिसके अंदर आ रहा है आपका राज सेड दैट ही वर्कड देयर, वहां हेयर दिया गया है, तो ये नियम कहता है हेयर को किसमें चेंज करते हैं, देयर में एवरी डे, ये सी ऑप्शन है, ये वाला आंसर सही है इसका। आगे चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। माय मदर इज कुकिंग फूड, माय मदर इज कुकिंग फूड, आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट क्या दिया गया है, फूड, इज कुकिंग, यानी कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है उसी में रहता है, इज एम आर में आईएनजी बीइंग में चेंज होती है, तो इज यहां आ गया बीइंग, कुक का क्या होगा कुक्ड, कुक्ड बाय माय मदर, ये कुक्ड होता है दोस्तों, कुक्ड नहीं होता है। तो इसका ए वाला ऑप्शन है, पहला वाला ऑप्शन, फूड इज बीइंग कुक्ड बाय माय मदर, कुक्ड, ये टी टैग का उच्चारण करता है यहाँ पर, नहीं कि डैश का। आगे वाला है द बर्ड्स वर मच देन ग्रूम, ये डिग्री का क्वेश्चन है, ये आपको पता है देन से पहले कौन सी डिग्री आती है, कंपैरेटिव डिग्री, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आता है, बी ऑप्शन क्या है
यंगर। तो ये वाला ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन भरना आपको। प्लीज स्पेस ए नॉइज इन द क्लासरूम। ए में दिया गया है डू नॉट मेक ए नॉइज, यही वाला ऑप्शन आपका क्या है, सही है। प्लीज डू नॉट मेक ए नॉइज इन द क्लासरूम। आगे क्वेश्चन दिया गया है, आई स्पेस दिस वर्क, ये टेंस का है, वर्ब का मानो नेक्स्ट वीक। तो इसके अंदर ए वाला ऑप्शन है वो सही होगा, शैल हैव फिनिश्ड। बाय प्लस फ्यूचर टाइम, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है तो उसमें आपको शैल विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो ये वाला ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन मिलता है, दिस पेन इज सुपीरियर इन क्वालिटी, प्रीपोजिशन का है। ए में दिया गया है फ्रॉम, बी में दिया गया है विद, सी में दिया गया है फॉर और डी में दिया गया है टू। तो दोस्तों आपका टू आंसर है वो सही होगा। आगे दिया गया है, चूज द करेक्ट अपोजिट वर्ड स्टूपिड। स्टूपिड आप सभी जानते हो कि स्टूपिड का अर्थ क्या होता है, मूर्ख होता है। तो मूर्ख का क्या होता है, बुद्धिमान, इंटेलिजेंट। तो आपका इसका बी आंसर है वो सही है, इंटेलिजेंट वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। आई सेड आई एम सीरियसली इल। तो इसके अंदर ए बी सी और डी ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसके अंदर सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, आई सेड दैट आई वाज सीरियसली इल। ये वाला दोस्तों ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, ए काइंड ऑफ लार्ज फ्लावर दैट ग्रोज इन वाटर। ये क्वेश्चन डिलीट होगा क्योंकि यहाँ पर आपको बी में इल्ली ये शब्द लिखना था, यहाँ पर अल लग गया। तो ये क्वेश्चन है वो डिलीट होने की संभावना है। बाकी अगर इसका डी भी ऑप्शन है वो मान सकते हैं लॉट्स वाला, तो ये डिलीट होने पर ज़्यादा चांस है इसका, क्योंकि इसका सही आंसर ये वाला लिखना था लेकिन यहाँ पर मिस डिलीट हुआ है इल्ली। तो ये वाला ऑप्शन है वो % आपकी संभावना है कि ये डिलीट होगा। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपने अच्छे प्रकार से अपनी आंसर की है वो मिला ली होगी, और सभी सब्जेक्ट की आंसर की आपको इसी चैनल पर मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद।